आज भी क्षेत्र में जितना लोग मुझे देखते हैं उतना किसी और प्रत्याशी को लोग नहीं देखते। लेकिन पार्टी का ये कहना है कि जो जनता के बीच में रहेगा, जो गरीबों के बीच में रहेगा, हम उसे टिकट देंगे। तो पार्टी अपना सर्वे कराएगी। पार्टी के सर्वे में जो होना होगा सो होगा। मुझे इस बात का विश्वास है और इस बात की कॉन्फिडेंस है कि हमसे ज़्यादा कोई जनता के बीच में नहीं रहा है, हमसे ज़्यादा कोई क्षेत्र में नहीं रहा है। अरे भाई, तो जनता में रिस्पॉन्स अब हम अपना क्या बताएंगे? जनता खुद कह रही है। आप जाइए, क्षेत्र में जाइए और जनता से बात कीजिए। देखिए, आपको जनता बताएगी। मैं क्या बताऊं? जनता झूठ बोलने के लिए है। जो प्रत्याशी झूठ बोले, पार्टी में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सामने जाकर खड़ा होने का 2 मिनट किसी को वक्त मिलता है और किसी को मिला है? मैं कहता हूं कि किसी को वक्त नहीं। सिवान से कोई एक मुस्लिम अगर लड़ता है तो महागठबंधन दूसरे मुस्लिम के ऊपर दाव नहीं करेगा। सब सामाजिक समीकरण भी तो है। उसामा साहब को लेकर के लगभग ये तय माना जा रहा है कि वो अच्छे जो ना बिल्कुल सही बात है। उसामा बाबू रघुनाथपुर लड़ेंगे, लेकिन सामाजिक समीकरण की जो बात करते हैं, आप पूरे 3 जिला की बात कीजिए, यानी छपरा कमिश्नरी की बात कीजिए। पूरे छपरा कमिश्नरी में कुल कितना सीट है? 24 सीट है। चलिए जी, आपका अभी हम लोग देख रहे हैं काफी आप शांत निष्क्रिय दिख रहे हैं। देखिए, हम निष्क्रिय और शांत नहीं दिख रहे हैं। हम भी अपने कार्य में लगे हुए हैं और सक्रियता हमारी मैडम का है, डॉक्टर साइका नाज का है। वो अपने क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय हैं और हमें भी जितना सक्रिय रहना चाहिए हम भी उतना सक्रिय हैं। सक्रियता में किसी की कमी नहीं है। लेकिन आम लोगों का सवाल है कि क्या डॉक्टर अशरफ को इस बार चुनाव लड़ते हुए लोग देखेंगे? अभी तक की स्थिति, आज तक की स्थिति की बात करें तो क्या आप बताएं जरा। देखिए, चुनाव लड़ने की स्थिति में पूरी तरह से मैं हूँ। कहने के लिए जो कुछ कहे, लेकिन क्षेत्र में हमसे ज़्यादा कोई नहीं रहा है और नहीं आज भी हमसे ज़्यादा कोई है। अगर क्षेत्र में कोई आ रहे हैं तो हर पार्टी से लोग आ रहे हैं। लोकतांत्रिक अधिकार है, सभी लोगों को हक है, आए लड़ें। लेकिन क्षेत्र में जो मैं रहा हूँ, जो 2015 से करीब राजनीतिक एक्टिविटी है, लेकिन 2020 के पहले से 2019 से ही मैं जितना सक्रिय हूँ उतना ही सक्रिय आज तक हूँ। एक दिन भी मेरी सक्रियता कमी नहीं हुई है और आज भी क्षेत्र में जितना लोग मुझे देखते हैं उतना किसी और प्रत्याशी को लोग नहीं देखते। लेकिन पार्टी में ही बहुत सारा कंपटीशन दिख रहा है, बहुत लोग दावेदारी। देखिए, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है भाई। अपने आप को, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। सब लोग पार्टी के लिए कार्य करते हैं, हम भी पार्टी के लिए कार्य करते हैं। एक हम ही थोड़े हैं, जितने प्रत्याशी हैं सब लोग पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, हम भी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन पार्टी का ये कहना है कि जो जनता के बीच में रहेगा, जो गरीबों के बीच में रहेगा, हम उसे टिकट देंगे। तो पार्टी अपना सर्वे कराएगी। पार्टी के सर्वे में जो होना होगा सो होगा। मुझे इस बात का विश्वास है और इस बात की कॉन्फिडेंस है कि हमसे ज़्यादा कोई जनता के बीच में नहीं रहा है, हमसे ज़्यादा कोई क्षेत्र में नहीं रहा है। हम हर पल हर समय 24 घंटा 365 गुणे 24 और 365 गुणे 24 गुणे 10 साल, मिनिमम 8 साल कंटिन्यू में रहा हूँ जनता के बीच में। जनता इस बात की गवाह है, कहीं झूठी बात नहीं। ये जो डॉक्टर साहब आंकड़ा आप बता रहे हैं 10 गुणे 24 और 10, जनता में क्या, जनता से क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता में? अरे भाई, तो जनता में रिस्पांस अब हम अपना क्या बताएंगे? जनता खुद कह रही है। आप जाइए, क्षेत्र में जाइए और जनता से बात कीजिए। देखिए, आपको जनता बताएगी। मैं क्या बताऊं? जनता तो हर पल हर मोड़ में हमसे कहती है, डॉक्टर साहब हम लोग आपके साथ हैं। क्योंकि मैं डॉक्टर बन करके भी, एक आम साधारण व्यक्ति बन करके भी जनता के साथ रहता हूँ। हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। अगर हम अपना डॉक्टरी करते हैं तो मेरा पेशा ऐसा है कि जनता का ही सेवा है। तो हम तो रोज क्लिनिक पर काम करें तो चाहे क्षेत्र में काम करते, हमेशा जनता की सेवा है। जनता में जाकर के पूछ रहे हैं तो यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनके लिए बड़ा संतोष का भाव दिख रहा है हमें। पार्टी से लोग नाराज हैं, कैंडिडेट से लोग नाराज हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी के लिए भी अफसोस की बात है। हम तो एज ए प्रत्याशी नहीं, बल्कि मैं भी इस विधानसभा का एक मतदाता हूँ और बाकी भी मतदाता का जो आवाज़ है वो यही है कि हमारे माननीय मौजूदा विधायक महोदय जो हैं, हम लोगों के बीच में जितना सक्रिय रहना चाहिए था उतना सक्रिय नहीं रहे हैं, जिसके कारण उनके प्रति आक्रोश है और उन्हीं के बदौलत आरजेडी के प्रति भी आक्रोश है। कई लोग तो ये भी कह देंगे कि डॉक्टर साहब को चुनाव लड़ना है इसलिए ये बात कह रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि मैं भी इस बड़हरिया विधानसभा का एक मतदाता हूँ और भी मतदाताओं की बात सुनता हूँ। मैं बड़हरिया विधानसभा में रहता हूँ, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ। तो जो जनता की आवाज़ है मैं रोज सुनता हूँ, रोज हमसे बात होती है, मैं जनता की आवाज़ कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो नाराजगी है वर्तमान विधायक से, कहीं पार्टी को भी तो नुकसान उठाना पड़ सकता है? बेशक, अगर मान लीजिए कि लोगों की सोच इस तरह की है
तो पार्टी को भी इसकी खामियाजा भुगतनी लोग सीधे राजद से जोड़ रहे हैं कि राजद के विधायक हैं। अरे तो जो नेचुरल है वो बात आएगी, लेकिन मैं भी तो राजद का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी तो राजद के बैनर तले ही सब कुछ किया हूँ। तो इतना तो जरूर है कि एक तरफ अगर कोई कमियां आई हैं तो दूसरी तरफ उन कमियों को मैंने भरपाई भी किया है, मैंने पूरा भी किया है। हमारा ये माने दावा है कि जनता के बीच में हम एक राष्ट्रीय जनता दल जनता के बीच में आपको साथ देखा रह गया करके है, सब कुछ जनता भी किया। देखी है, लेकिन पार्टी में जो पकड़ है टिकट लेने के लिए उसमें कितना मजबूत है उसका पकड़? देखिए, सच ये है कि झूठ बोलने के लिए चाहे जो झूठ बोले, झूठ बोलने के लिए जो प्रत्याशी झूठ बोले, पार्टी में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सामने जाकर खड़ा होने का 2 मिनट किसी को वक्त मिलता है और किसी को मिला है? मैं कहता हूं कि किसी को वक्त नहीं मिला है। जा करके आप प्रणाम करते हैं उतना ही देर तक का वक्त है, और प्रणाम का मतलब होता है लोगों के मन की बात। परिणाम, परिणाम क्या हो गया भाई? नेताजी तो हमको कह दिए कि क्षेत्र में काम कीजिए, आपको टिकट मिला। ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत बात है। जो भी ऐसे करता है वो अपनी भी व्यक्तित्व पे एक धब्बा डालता है और राष्ट्रीय जनता दल के का जो नियम है उस पे भी धब्बा डालता है। एक सवाल तैर रहा है पूरे सिवान में, और राजनीति विद्वान जो राजनीतिक पंडित है वो भी अनुमान लगा रहे हैं कि सिवान से कोई एक मुस्लिम अगर लड़ता है तो महागठबंधन दूसरे मुस्लिम के ऊपर दाव नहीं कर सकता। कोई बात नहीं है, अरे महागठबंधन एक ही मुस्लिम नेता को टिकट दे, लेकिन कम से कम दे तो एक मुस्लिम को भी। अगर जरूरत पड़ेगी महागठबंधन को आगे 3 मुस्लिम को टिकट देना चाहिए। 3 मुस्लिम अगर क्षेत्र में मजबूत हैं, सीट जिता करके दे सकते हैं समीकरण भी तो देगा। डॉक्टर साहब, सामाजिक समीकरण भी तो है। उसामा साहब को लेकर के लगभग ये तय माना जा रहा है कि वो अच्छे जो रघुनाथपुर से नहीं, लड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, वो समा बाबू रघुनाथपुर लड़ेंगे। लेकिन सामाजिक समीकरण की जो बात करते हैं, आप पूरे 3 जिला की बात कीजिए, यानी छपरा कमिश्नरी की बात कीजिए। पूरे छपरा कमिश्नरी में कुल कितना सीट है? 24 सीट है। तो आप बताइए कि अगर माइनॉरिटी के सीट के मुताबिक देखा जाए तो छपरा में कैठ दिया जा सकता है? 10 सीट है। तो छपरा में 10 सीट में कैठ माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, और कहाँ मिलेगा वहाँ? फिर आइए गोपालगंज में 6 सीट है। 6 सीट में कै गो सीट मिलनी चाहिए आरजेडी को, आरजेडी के टिकट माइनॉरिटी को? तो टिकट की बात है, अगर 24 सीट में अगर आप एक कमिश्नरी में रिजर्व खोजते हैं तो आप बताइए कि क्या कम से कम 5 सीट भी नहीं होना चाहिए? बोलिए, 5 नहीं तो 4 भी नहीं होना चाहिए? 3 तो होना ही चाहिए। ये बात पार्टी आलाकमान समझेगी। मैं कह रहा हूँ, सिर्फ सिवान जिला से बात नहीं, अगर पूरे कमिश्नरी की बात करते हैं तो माइनॉरिटी की सीट अच्छी बनती है और इसमें कोई शक नहीं है। टिकट मिलेगा, लग रहा है कि जिताऊ जरूर उम्मीदवार को 2-2 उम्मीदवार लगा सकती है पार्टी। बिल्कुल लगाना ही चाहिए। जितना है। जिताऊ उम्मीदवार है, काम करने वाला उम्मीदवार है, साथ देने वाला उम्मीदवार है, उनको सीट देने वाला उम्मीदवार है, तो उनको लगाना ही चाहिए। ठीक, नहीं अपील कीजिएगा बड़हरिया के जनता से। देखिए, बड़हरिया की जनता से हमारी यही अपील है कि आप सभी सोचें, समझें और जो आपके साथ गुजरा है उस पर भी तर्क वितर्क करें। उसके बाद अपने सेवक को चुनें। विधायक को चुनने से पहले सेवक के ऊपर अपना ध्यान जरूर दें, और हम आपके साथ हमेशा रहे हैं। आप हम पर अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद।